इस वीडियो में बात करते हैं जियो लोकेशन एपीआई की। तो एपीआई क्या होता है ये तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। जब भी किसी वेबसाइट से हम लोग डेटा को एक्सेस करते हैं तो उसका एक ऑथेंटिक तरीका होता है एपीआई, यानी कि वेबसाइट अपने डेटा कुछ डेटा को यूज़र को एपीआई के ज़रिए ही सप्लाई करती है। तो एपीआई एक सिस्टमेटिक और ऑथेंटिक तरीका होता है किसी भी वेबसाइट से डेटा मांगने का। तो यहाँ पर HTML जियो लोकेशन एपीआई ये क्या काम कर रहा है। HTML में हम लोग कोड लिखेंगे और जियो लोकेशन एपीआई का इस्तेमाल करके जियो लोकेशन एपीआई से संबंधित जो वेबसाइट होगी जिसके पास डेटा होगा उससे हम डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये एपीआई क्या बोलता है, ये एपीआई बताता है कि बहुत सारे जो जियो लोकेशन एपीआई है ये बताता है कि बहुत सारे ऐसे मेथड और प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इस जियो लोकेशन एपीआई से संबंधित वेबसाइट से जियो लोकेशन से संबंधित जो डेटा है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ओवरऑल इस जियो लोकेशन एपीआई के ज़रिए आप किसी भी यूज़र के ग्राफिकल पोजीशन को पता कर सकते हैं, यानी कि उसकी पोजीशन को पता कर सकते हैं कि वो अर्थ पे कहाँ पर है। और अर्थ पे जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम पता करते हैं तो यहाँ पर अर्थ पे उसकी पोजीशन को पता करने के लिए दो चीज़ें होती हैं जिसे जानना ज़रूरी होता है। एक तो होता है लैटिट्यूड और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं आपके अर्थ सिस्टम पर। तो इसी को हम लोग देखते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर ये प्राइवेसी कंसर्न दिया हुआ है कि जैसे कि अगर हम लोग इसे ट्राई करें तो ये मेरी लोकेशन यहाँ पर पूछेगा, मेरी लोकेशन यहाँ पर कि एक्सेस कर सकते हैं नहीं, क्योंकि यूज़र जब अप्रूव करेगा तभी ये उसकी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है। कोई किसी की लोकेशन को ऐसे ही पता नहीं कर सकता। किसी भी प्रोग्रामर को पहले उस यूज़र से पूछना पड़ेगा कि वी आर गोइंग टू एक्सेस योर लोकेशन, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ आप अलाउ हैं, आप इसको अप्रूव करते हैं कि आपकी लोकेशन को एक्सेस किया जाए। और ये जियो लोकेशन जो होती है मोस्ट एक्यूरेट होती है फॉर डिवाइसेस विद जीपीएस। तो जीपीएस वाली जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनके लिए मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देता है, जैसे कि स्मार्टफोन के साथ। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि जियो लोकेशन जो एपीआई है ये जो है उसी वेबसाइट पर काम करेगा जो कि HTTPS पर चल रही है। वो डेटा मतलब कोई वेबसाइट जो कि जियो लोकेशन एपीआई का इस्तेमाल करके जियो लोकेशन से संबंधित जो एपीआई है उससे जो डेटा एक्सेस कर रही है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का फॉर फाइंडिंग द ग्राफिकल पोजीशन ऑफ एनी यूज़र, तो उसमें जो है उसे HTTPS वाली रिक्वेस्ट ही करनी पड़ेगी, यानी कि वो वेबसाइट जो है HTTPS का इस्तेमाल कर रही हो तभी वो पॉसिबल होगा। यानी जियो लोकेशन HTTPS वाली वेबसाइट्स पर ही काम करेगा और HTTP वाले पे काम नहीं करेगा, यही इसमें लिखा हुआ है। मतलब सिक्योरिटी चाहिए तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से जो है जियो लोकेशन एपीआई जो है वो ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए HTTPS वाली रिक्वेस्ट पे ही डिपेंड है। उसी को वो आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा, और बाकी जो HTTP वाली जो रिक्वेस्ट है उनके ऊपर वो आउटपुट नहीं देगा। तो यही बोल रहा है यहाँ पर। तो सही है, ज़्यादा सिक्योरिटी रहेगी क्योंकि किसी की लोकेशन एक्सेस करना कोई मामूली बात नहीं है, तो उसके लिए ज़्यादा सिक्योरिटी की तो ज़रूरत होती है। इसलिए जियो लोकेशन एपीआई जो है HTTPS के साथ काम करता है। इसके बाद यहाँ पर है HTML जियो लोकेशन। तो HTML जियो लोकेशन जो होता है इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो आपका एपीआई है ये कुछ मेथड आपको देता है, जैसे कि गेट करेंट पोजीशन है। इस मेथड का इस्तेमाल करके आप यूज़र की पोजीशन पता कर सकते हैं। और इसी को एग्जांपल में यहाँ पे करके भी बता रहा है कि जावास्क्रिप्ट में जब ये मेथड लगाया गया तो कुछ इस तरीके से इसकी वर्किंग है। तो ये कैसे काम कर रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कि यहाँ पर इसने document.get element by id डेमो, तो ये बोल रहा है डेमो आईडी वाला जो HTML एलिमेंट है उसको कैप्चर करो और उसको एक वेरिएबल से एसोसिएट कर दो। ठीक है, तो वो वेरिएबल से एसोसिएट होगा x नाम के वेरिएबल से, ताकि हमें डेमो आईडी वाला जो HTML एलिमेंट है उसे बार बार एक्सेस करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए इसको इससे अटैच कर दिया गया इस वेरिएबल से। ठीक है, तो x के ज़रिए हम लोग इस डेमो आईडी वाले HTML एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल हो गया। उसके बाद ये बोल रहा है कि फंक्शन फंक्शन है गेट लोकेशन। ठीक है, गेट लोकेशन यहाँ पर इसको कॉल करना पड़ेगा और यहाँ पर ये कुछ और दिया हुआ है। तो ये कैसे काम कर रहा है तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बटन बनाया गया। ठीक है, तो जैसे ट्राई इट पर आप
क्लिक करेंगे, देखिए ट्राई इट कहाँ पर बटन बना है, ट्राई इट आपका बटन बनाया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑन क्लिक पे ये बटन बना हुआ है, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट पे आपने वैल्यू दिया गेट लोकेशन, ठीक है। तो यही मेथड है जो कि फायर होगा जब आप इस ट्राई इट वाले बटन को क्लिक करेंगे। तो गेट लोकेशन जैसे ही फायर होगा तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा, गेट लोकेशन वाले मेथड पे इस मेथड को चलाएगा, ठीक है। इस मेथड को चलाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर चेक होगा नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन। तो नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन क्या होता है, ये एक रीड ओनली प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको एक जियो लोकेशन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। और ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट की मदद से हम बहुत सारे मेथड और प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करके अपना काम चलाते हैं। यानी कि इसके जो मेथड होंगे, इस ऑब्जेक्ट से जो हमें मेथड और प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे उसकी मदद से हम लोग जियो लोकेशन से संबंधित जो एपीआई संबंधित जो वेबसाइट होगी जिसने हमें एपीआई की सुविधा दी है, उस वेबसाइट से हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जैसी पोजिशनिंग जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल क्या है, एक हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इसकी मदद से हमें बहुत सारे मेथड और प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने का पावर मिल जाता है और उन मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए हम लोग लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए क्या है, इसके बाद ये दिया हुआ कि अगर ये ट्रू है, ठीक है, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, इससे आपको ऑब्जेक्ट मिला, तो उसके बाद ये बोल रहा है कि ये ट्रू हो गया। तो उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आया, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करेंट पोजीशन, ये मेथड चला। जब ये मेथड चलता है जिसमें कि एक वेरिएबल को पास किया जाता है, ठीक है, तो ये मेथड चलने के बाद हमें एक कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है और वो कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट जो हमें प्राप्त होता है उसी का इस्तेमाल, इसी मेथड को, ये जो वेरिएबल था इसको जब हम कॉल करते हैं तो इसी में उसका इस्तेमाल किया जाता है उस कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट का। ये जो होता है इसके पैरामीटर के रूप में काम कर रहा है और ये एक कॉल बैक फंक्शन होता है। तो कॉल बैक फंक्शन जब यहाँ पर कंट्रोल आता है तो इसमें एक वेरिएबल हम लोग जब पास करते हैं तो उसकी वजह से आपको ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसी ऑब्जेक्ट से हम लोग इसके अंदर जो मौजूद है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जिसकी मदद से हम लोग लैटिट्यूड की वैल्यू और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ओवरऑल आपको एक्स डॉट इनर HTML यानी कि एक्स जो आपका डेमो आईडी वाला जो HTML एलिमेंट था उसके इनर HTML पर ये कंप्लीट वैल्यू जाके बैठा दी जाती है, ठीक है। तो ये आपका डेमो आईडी वाला HTML एलिमेंट है, इसके इनर HTML यानी कि ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में यही वाली जो वैल्यू थी एक्स डॉट इनर HTML में जो वैल्यू आई है यहाँ से वो बैठा दी जाती है। और उसके बाद अगर ये चीज़ फॉल्स हो जाती है तो ये चलेगा नहीं, तो इल्स वाला पोर्शन चलेगा और इल्स में जो एक्स डॉट इनर HTML यानी कि डेमो आईडी वाला जो HTML एलिमेंट है उसके इनर HTML पर ये वाली वैल्यू रख दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो मेरी लोकेशन यहाँ पर ये दिखाएगा, ठीक है। तो ये मेरी लोकेशन है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू। और वहीं अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी एरर डाल दीजिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं निगेशन वाला सिंबल डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये फॉल्स ही हो जाएगा और आपको यहाँ पर ये एल्स में चली हुई जो लिखी हुई चीज़ है ये आपको रन करते हुए दिखाई देगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जियो लोकेशन इज़ नॉट सपोर्टेड बाय दिस ब्राउज़र, ठीक है। तो ये दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसे फॉल्स कर दिया, इस तरीके से हो। इसके बाद यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है किस तरीके से ऊपर वाला फंक्शन काम कर रहा था, किस तरीके से गेट करेंट पोजीशन मेथड काम कर रहा था। इसके बाद यहाँ पर है एरर हैंडलिंग। तो एरर हैंडलिंग का मतलब है कि लोकेशन यूज़र की फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है ये मेथड, तो आपको क्या एरर देगा, कैसे देगा। तो ये जो गेट करेंट पोजीशन मेथड था, इसी मेथड में हम लोगों ने ऊपर देखा था किस तरीके से हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन को एज पैरामीटर पास कर रहे थे। तो यहाँ पर एक दूसरा पैरामीटर भी होता है जिसको हम लोग कॉल बैक फंक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और ये संबंधित होता है एरर हैंडलिंग से। तो जैसे कॉल बैक फंक्शन में हम लोग एक जियो लोकेशन पोजीशन ऑब्जेक्ट को पास कर रहे थे, तो यहाँ पर भी हम लोग जियो लोकेशन पोजीशन एरर को पास करेंगे सेकेंड कॉल बैक फंक्शन में एज पैरामीटर के रूप में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये जो एरर लिखा हुआ है ये क्या है, ये जियो लोकेशन पोजीशन एरर है, एरर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें से हम लोग कोड को निकाल लेते हैं इस कोड प्रॉपर्टी के माध्यम से। तो हर एक कोड से संबंधित कोई ना कोई कांस्टेंट जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या है, आपका कांस्टेंट है, तो वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग ये कांस्टेंट। तो इसके कांस्टेंट का मतलब है इससे इस कोड से जो वैल्यू मिलेगी एरर के अंदर से वही इसी से संबंधित होगी, यानी कि इसको आप एक वेरिएबल मान सकते हैं
ठीक है, कांस्टेंट है तो वेरिएबल तो नहीं होगा, लेकिन इस कांस्टेंट की भी एक वैल्यू होगी जो आपको यहाँ से मिलेगी। तो एरर डॉट परमिशन डिनाइड, ठीक है, तो परमिशन डिनाइड एक कांस्टेंट है। तो स्विच आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जब ये कोड इससे मैच करता है, ठीक है, तो उसके बाद ये क्या होता है, डिनाइड वाला जो कोड है यहाँ से मैच कर जाता है इससे। तो फिर उसके बाद ये दोनों जब मैच करते हैं, ये दोनों की वैल्यू यहाँ से एक अनसाइंड इंटीजर के रूप में और यहाँ से उसकी ये कांस्टेंट के रूप में, ठीक है, तो दोनों की एक ही वैल्यू होगी। तो जब मैच करता है तो यहाँ पर क्या है, यूजर डिनाइड द रिक्वेस्ट फॉर जियो लोकेशन, ठीक है, तो ये चीज़ एक्स डॉट इनर HTML में, यानी डेमो आईडी वाला जो HTML एलिमेंट है उसके इनर HTML पर ये वाली चीज़ प्लेस हो जाएगी और यही यूज़र को दिखाई देगी, क्योंकि यूज़र ने जियो लोकेशन की रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया है, ठीक है, और फिर ब्रेक हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर जो एरर कोड है इससे मैच होगा, एरर डॉट पोजिशन अनअवेलेबल से, ठीक। अगर इससे इस कोड इसकी वैल्यू से अगर मैच हो गया, यानी इस कांस्टेंट से संबंधित जो वैल्यू है जो कि आपको यहाँ से यहाँ पर से भी मिला हुआ है, तो दोनों मैच कर जाते हैं। तो फिर क्या होता है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे जाके प्लेस हो जाती है। और उसके बाद अगर ये वाली वैल्यू अगर ये भी पॉसिबल नहीं हुआ, ये भी जो है मैच नहीं हुआ इससे, तो क्या होगा, फिर उसके बाद ये वाला चेक होगा, एरर डॉट टाइम आउट, इसकी वैल्यू से चेक होगा, टाइम आउट जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू से ये चेक होता है कि वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं, टाइम आउट एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू के बराबर है कि नहीं यहाँ से मिली हुई वैल्यू, ठीक है, तो ये चेक होता है। अगर सही है तो ये वाला रन कर जाता है और फिर ब्रेक हो जाता है। इस तरीके से ये सब ऑप्शन है, कांस्टेंट है, जिनसे मैच होता है ये वाली वैल्यू। तो स्विच के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो किस तरीके से जो भी केस मैच होता है, यानी कि ये वाली वैल्यू इस केस के सामने लिखी हुई जो भी वैल्यू से मैच हो जाती है, वही जो कोड होता है उसी के अंदर का कोड, यानी कि जो कॉलन लिखा हुआ कॉलन के अंदर का जो कोड है वो रन कर जाता है और फिर उसके बाद ब्रेक भी हो जाता है, यानी कि नीचे का कोई भी रन नहीं करेगा। अगर एक भी इसमें से रन कर गया, एक भी केस, या फिर ये केस जिसकी बॉडी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, या फिर ये केस जिसकी बॉडी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इनमें से एक भी केस अगर रन करता है, चाहे ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला, कोई भी एक रन करता है या फिर ये वाला, तो बाकी कोई रन नहीं करता, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर उसी हिसाब से वैल्यू का प्लेसमेंट हो जाता है इनर एक्स एलिमेंट के इनर HTML में। इस तरीके से आपने ये एरर वाला फंक्शन देखा। तो ओवरऑल गेट करंट पोजीशन जो मेथड है वही मेन मेथड है, मेन फंक्शन है, जिसमें आप कॉल बैक फंक्शन के रूप में एस पैरामीटर पास कर रहे थे, कॉल बैक फंक्शन को एस पैरामीटर के रूप में पास कर रहे थे इस मेथड के अंदर, और वो मेथड ही आपको आउटपुट जनरेट करके दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये जावास्क्रिप्ट से संबंधित हैं। तो जावास्क्रिप्ट में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर बस आपको एक ओवरव्यू समझना है कि किस तरीके से ये काम करता है। अब इसके बाद बोला लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो दिस पेज हैज़ डिमोन्स्ट्रेटेड हाउ टू शो यूजर्स पोजीशन ऑन ए मैप। Geolocation is also very useful for location specific information like up to date local information, showing point of interest near the user, टर्न बाय टर्न नेविगेशन यानी GPS। तो इन सारी चीज़ों में ये जो लोकेशन वाला ये जो हम लोगों ने जियो लोकेशन चैप्टर पढ़ा, ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके बाद गेट करेंट पोजीशन मेथड, रिटर्न डेटा। तो ये बता रहा है कि क्या क्या चीज़ ये रिटर्न करता है। जैसे गेट करेंट पोजीशन मेथड रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट ऑन सक्सेस पर ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड एक्यूरेसी प्रॉपर्टीज ऑलवेज रिटर्न। तो इसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और एक्यूरेसी प्रॉपर्टीज़ रिटर्न की जाती हैं। द अदर प्रॉपर्टीज़ आर रिटर्न इफ़ अवेलेबल। कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी रिटर्न की जाती हैं। तो ये यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये है कॉस लैटिट्यूड, कॉस डॉट लैटिट्यूड, तो यही बता रहा है लॉन्गिट्यूड एक्यूरेसी, एल्टीट्यूड एक्यूरेसी, हेडिंग स्पीड, टाइम स्टैम्प। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें मिलती हैं इसी मेथड के ज़रिए, ठीक है। सक्सेस होने पर ये जब मेथड चलता है तो ये हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है, और इसी ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग, और इस ऑब्जेक्ट के इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग जो ऑब्जेक्ट है उससे वैल्यू निकाल लेते हैं।
लैटिट्यूड की वैल्यू निकाल लेंगे, लॉन्गिट्यूड की वैल्यू निकाल लेंगे, ये सब वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद जियो लोकेशन ऑब्जेक्ट अदर इंटरेस्टिंग मेथड। तो दूसरे भी मेथड होते हैं, जैसे आपका ये गेट करंट पोजीशन मेथड था, जो कि आपको ये लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एक्यूरेसी जैसी प्रॉपर्टीज़ रिटर्न करके दे रहा था, और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए आप वैल्यू निकाल रहे थे। उसी तरीके से दूसरे इंटरेस्टिंग मेथड्स भी होते हैं, जैसे वॉच पोजीशन है, इट रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ द यूज़र एंड कंटिन्यूज टू रिटर्न अपडेटेड पोजीशन एज द यूज़र मूव्स। तो जैसे कार में जीपीएस लगा होता है, तो जब कार मूव करती है तो उसकी लगातार अपडेटेड पोजीशन को ये रिटर्न करते रहता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको वॉच पोजीशन मेथड इस्तेमाल करना होता है, जो कि अपडेटेड पोजीशन का जो वैल्यू है वो रिटर्न करते रहता है। क्लियर वॉच मेथड, इसका काम होता है जो वॉच पोजीशन मेथड है, जो कि अपडेटेड पोजीशन की वैल्यू को लगातार रिटर्न करता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, इसको ये स्टॉप कर देता है, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल को हम समझें, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि दिस एग्जांपल शोज द वॉच पोजीशन मेथड, यू नीड एन एक्यूरेट जीपीएस डिवाइस टू टेस्ट दिस। तो किसी एक्यूरेट, जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, इसमें एक्यूरेट जीपीएस डिवाइस होती है, जिसको लगातार टेस्ट करने के लिए इसमें ये वॉच पोजीशन मेथड का इस्तेमाल करता है। तो इसी टाइप की आपको एक जीपीएस इनेबल्ड आपको डिवाइस चाहिए जिसमें एक्यूरेट जीपीएस लगा हुआ हो। तो उसमें अगर किसी अपडेटेड पोजीशन को आपको फाइंड आउट करना है, लगातार आपको मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता चलती रहे, तो इसके लिए आप वॉच पोजीशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस एग्जांपल में यही चीज़ बताई गई है। जैसे सबसे पहले इसने क्या काम किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो। तो ये बता रहा है कि डेमो आई डी वाला जो HTML एलिमेंट है उसको खोजो और उसको एक वैल्यू से एसोसिएट कर दो, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई x, ठीक। तो उस HTML एलिमेंट को जिसकी आईडी डेमो है उसे आपको खोजना नहीं पड़ेगा, उसे आपने इस वेरिएबल से एसोसिएट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर गेट लोकेशन नाम का एक मेथड है, अगर इसके अंदर चल के देखें तो इसी टाइप में है। तो ये जो गेट लोकेशन है ये कब फायर होगा, जब आप इस कोड से बने हुए जो बटन है इसको आप क्लिक करते हैं, क्योंकि ऑन क्लिक एट्रीब्यूट में आपने वैल्यू दी है गेट लोकेशन, ठीक। तो ये फायर जैसे ही होगा वैसे ये वाला मेथड फायर होगा। और उसके बाद यहाँ पर नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है जो लोकेशन आपको देता है, ठीक है। तो अगर उसकी लोकेशन है, ठीक, लोकेशन है, यानी कि ये वाला ट्रू हो जाएगा। ट्रू होगा तो इस इफ़ के अंदर, इफ़ की बॉडी में जो पड़ा हुआ कोड है ये रन कर जाएगा, और ये बोलता है नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट वॉच पोजीशन, यानी कि इस ऑब्जेक्ट पर जब ये आपने मेथड अप्लाई किया तो उसके बाद यहाँ पर आप एक कॉलबैक फंक्शन के रूप में एक पैरामीटर को पास करते हैं। तो ये जो मेथड है ये उसकी जो पोजीशन है, क्योंकि ये कॉलबैक फंक्शन है तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा, और इसमें भी एक जो पोजीशन, जो जियो लोकेशन पोजीशन है उसको एज पैरामीटर इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर पास किया गया है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो लैटिट्यूड जो पोजीशन है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की पोजीशन है, इससे आपको मिल जाती है, क्योंकि पोजीशन डॉट कॉर्ड्स ये एक ऑब्जेक्ट बनाता है, और इस ऑब्जेक्ट पर जब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जैसी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ओरिजिनल जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, उनकी वैल्यू हमें मिल जाती है, ठीक। इन दोनों से वैल्यू हमें मिल जाएगी, और वैल्यू मिल जाएगी। फिर उसके बाद ये ओवरऑल जो ये वाला जो कोड है ये रख दिया जाएगा उस x नाम से जो एसोसिएट जो HTML एलिमेंट था उसके इनर HTML वाले पोर्शन पर, और इसी चीज़ को ये मेथड आपको रिटर्न करके देगा, ठीक। तो ये चीज़ हो जाएगी। और ये अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो क्या होगा, जियो लोकेशन इज़ नॉट सपोर्टेड बाय दिस ब्राउज़र, तो ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा है जियो लोकेशन। तो यही चीज़ इस एक्स एलिमेंट से, एक्स वेरिएबल से संबंधित जो HTML एलिमेंट है उसके इनर HTML पर ये वाली चीज़ आकर प्लेस हो जाएगी, जो कि आपको दिखाई देगी। ये चीज़ होती है इस पर।